नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। 2026 का वर्ष और आपकी मीन राशि और जुलाई महीना, तो ये क्या परिस्थिति लाएगा आपके लिए, क्या संभावना बनेगी, इसके अनुसंधान में बात बताता हूँ। जुलाई महीने में कुछ 3 तारीख ऐसी बताऊंगा जहां कुछ घटनाएं आकार ले सकती है और सभी विषय के अनुसंधान में बात करूंगा। आपकी हेल्थ, जॉब, व्यापार, धन की परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति, कोई अन्य परिस्थिति जैसे कोर्ट कचहरी, वाहन लेना, घर लेना। अगर आप गृहिणी हैं तो क्या परिस्थिति होगी। ये वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। पूरी सब बात जानेंगे, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अगर कोई मुसाफरी कर रहे हैं तो आपको सावधान रहना है, गिरने पड़ने की संभावना है। घर में भी थोड़ा सावधानी से चलिए, एकदम से खड़े हो गए, एकदम से बैठ गए, एकदम से जल्दी से चल दिए, थोड़ा ये ना करना, सावधानी से काम करना। कोई तकलीफ तो मुझे बड़ी नहीं दिखाई देती। गुरु ग्रह आपका बचाव करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है कि आपको सावधानी आवश्यक है। खासकर वाहन चलाते समय आपको अति सावधान रहना है और ट्रैफिक के नियम का पालन भी करना है। अंत में आपके लिए सात्विक उपाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉब के अनुसंधान में क्या परिस्थिति होगी। जॉब में 17 तारीख के बाद आपके लिए स्थिति अच्छी है। आपको यश मिलता हुआ दिखाई देता है, आपकी प्रशंसा हो सकती है, आपके काम में तेजी आएगी, थोड़ी स्पीड होगी आपके काम में, क्योंकि उत्साह बढ़ जाएगा तो काम अच्छे से करेंगे। और जॉब में किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए आप तैयार रहोगे। आपकी जॉब में कोई खतरा नहीं दिखाई देता। नई जॉब आपको लेनी है तो यहाँ आपको मिलती हुई दिखाई देती है। आप पुरुषार्थ का प्रारंभ कीजिए अगर जॉब स्विच करनी है तो। अब व्यापार करते हैं तो क्या परिस्थिति है। व्यापार में आपका काम शांति से चलता रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है। एक संतुलित अवस्था में आपका बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन कोई नए आइडिया सोच विचार करके लगाना, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा होगी, कोई बड़ा माल खरीदने की इच्छा होगी, लेकिन वो सावधानी से खरीदना, बहुत स्टॉक जमा मत करना, क्योंकि बुधदेव यहाँ अभी वक्री चल रहे हैं, तो इस प्रकार से सावधानी रखनी होगी। और कोई सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसके बारे में भी सोचोगे। सेफ इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायी होगा। अब धन की परिस्थिति कैसी रहेगी। पैसा तो आपको मिलता रहेगा, पैसों की कमी मुझे नहीं दिखाई देती, लेकिन आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देती है। कई बार तो आप ऐसा सोचोगे कि आमदनी अठंगी और खर्चा रुपया, ऐसा होगा। और खर्चे इस प्रकार से बढ़ जाओगे कि आपको थोड़ा बैलेंस बनाना होगा। आय और खर्च दोनों के बीच में तो सावधान रहना। पारिवारिक परिस्थिति जान लो। परिवार में संतान की चिंता आपको अधिक होगी। आपके दिन का अधिक विचार संतान के प्रति ही रहेगा। संतान के प्रति आप ज्यादा सोचोगे। आप परिवार को खुश रखने के लिए एकदम से सक्रिय हो जाओगे। मैं परिवार को कैसे खुश रखूं, इस प्रकार से आप सोचने लगोगे। लेकिन पहले जो हो चुका है वह आपको तकलीफ देता रहेगा। प्रेम संबंध में अगर आप है या बनाना है तो क्या परिस्थिति होगी। यह सिर्फ कुंवारे लोगों के लिए है, समझ लीजिए। प्रेम संबंध होने की संभावना है, लेकिन सभ्य संबंध बनेंगे और मर्यादा में ये संबंध रहेंगे। महीने के अंत में आपके मन में प्रेम के बीज बहुत अंकुरित हो जाएंगे। आप एकदम से रोमांटिक हो जाओगे, आपके मुंह पे रोमांस छलकने लगेगा। ऐसी परिस्थिति बनती हुई दिखाई देती है। अगर आप गृहिणी हैं तो क्या होगा, क्या संभावना होगी। सब कुछ होते हुए भी आपके दिल में थोड़ी निराशा तो बनी रहेगी। यह निराशा निकालने का समय है। अगर आप गृहिणी है तो आपको लोगों से हंसकर मिलना होगा, थोड़ा सोशल होना पड़ेगा। ये परिस्थिति यहाँ बनती दिखाई देती है। कुछ अन्य बात जान लो। पालतू जानवर पर आपका प्रेम बढ़ेगा। नया घर लेना है तो अभी आपको धीरज रखनी है, लेकिन कोई लोन लेनी है तो आपके लिए परिस्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई देती है। नया वाहन लेना है तो भी आपको सावधान यानी कि संयम भी रखना है। कोर्ट कचहरी चल रही है तो अचानक टर्निंग पॉइंट आएगा आपके लिए और कोई कागजी कार्यवाही के यहाँ प्रारंभ होगा। कुछ 3 तारीख जान लो आप क्या क्या संभावना आकार लेती है। 2 तारीख के आसपास किसी से उग्र बोलचाल हो सकती है आपकी, तो संयम रखना। 8 या 9 तारीख के आसपास धार्मिक कार्य में आप सम्मिलित हो सकते हो।
19 तारीख के आसपास अगर आपके संतान वयस्क है तो उनसे मतभेद होंगे, इस प्रकार की संभावना बनती है। लेकिन सात्विक उपाय जान लो, जिसको भगवान यहाँ रक्षा करते हैं उनके लिए फिर कोई प्रश्न नहीं होता। तो सात्विक उपाय भी जान लो। जुलाई महीने में हर बृहस्पतिवार को यानी कि गुरुवार को सुबह प्रथम बार आप जल पीते हैं तो उसके अंदर चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए और वह जल पीजिए, या किसी मंदिर के पुजारी को आप प्रणाम कर लो, उनके चरण स्पर्श कर लो। ये 2 में से एक उपाय कर लो, आपके लिए परिस्थिति अच्छी बनती हुई आपको दिखेगी। तो ठीक है, ये परिस्थिति, ये संभावना है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, निर्भय रहिए।